Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. श्रीलिंग महापुराणे उत्तर भागे अथ सप्तदशोऽध्यायः। सनत्कुमारुवाच भूयो देवगणश्रेष्ठ शिवमाहात्म्यमुत्तमं शृण्वतो नास्ति मे तृप्ति सत्त्वदत्याक्तमृतपानतः। शृण्वतो नास्ति मे तृप्ति सत्त्वादाख्यामृतपानतः। कथं शरीरी भगवान् कस्माद्रुद्रुः प्रतापवान् सर्वात्मा च कथं शम्भुः कथं पाशुपतं व्रतं कथं वा देवमुख्यश्च श्रुतो दृष्टश्च शङ्करः। शैलादिरुवाच अव्यक्ताद् भवत्स्थाणुः शिवः परमकारणं सा सर्वकारणोपेत ऋषिर्विश्वाधिकः प्रभुः। देवानां प्रथमं देवं जायमानं मुखाम्बुजात् ददर्श चाग्रे ब्रह्माणं चाज्ञातमवेक्षत दृष्टो रुद्रेण देवेशः ससर्ज सकलं च सः वर्णाश्रमव्यवस्थाश्च स्थापयामास वै विराट् सोमं ससर्ज यज्ञार्थं सोमादिदमजायत चरुश्च वार्ह्यज्ञश्च वज्रपाणिः शचीपतिः विष्णुर्नारायणः श्रीमान् सर्वं सोममयं जगत् रुद्राध्ययनेन अध्यायेन ते देवा रुद्रं तुष्टुरीश्वरं प्रसन्नवदनस्तस्थौ देवानां मध्यता प्रभुः अपहृत्य च विज्ञानमेषामेव महेश्वरः देवार्यपृच्छन्स्तं देवं को भवानीति शङ्करम् अब्रवीत् भगवान् रुद्रो अहमेकः पुरातनः आसं प्रथम एवाहं वर्तामि च सुरोत्तमः भविष्यामि च लोकेऽस्मिन् मतौ चान्यः कुतश्चन व्यतिरिक्तं न मत्तोऽस्ति नान्यकिञ्चित् सुरोत्तमः नित्यो नित्योऽहं नधो ब्रह्माहं ब्राह्मणस्पतिः देशश्च विदेशश्चाहं प्रकृतिश्च पुमानहं त्रिष्टुं जगत्यनुष्टुप् च छन्दोऽहं
तन्मयः शिवः सत्योऽहं सर्वगः शान्तस्त्रेताग्निगौरवं गुरुः गौरहं गहरश्चाहं नित्यं गहन् गोचरः ज्येष्ठोऽहं सर्वतत्त्वानां वरिष्ठोऽहं पाम्पतिः आपोऽहं भगवानेश स्तेजोऽहं वेदिरप्यहम् ऋग्वेदोऽहं यजुर्वेदः सामवेदोऽहमात्प्रभुः ऋग्वेदोऽहं यजुर्वेदः सामवेदोऽहमात्प्रभुः अर्थवर्णोऽहं मन्त्रोऽहं तथा अङ्गिरसंवरः इतिहासपुराणानि कल्पोऽहं कल्पनाप्यहम् अक्षरं चाक्षरं चाहं क्षान्तिम् अक्षरं चाक्षरं चाहं शान्तिः शान्तिरहं क्षमा गुह्योऽहं सर्ववेदेषु वरेण्योऽहं योऽप्यहं पुष्करं च पवित्रं च मध्यं चाहं ततः परं बहिश्चाहं तथा चान्तः पुरस्तादमव्ययः ज्योतिश्चाहं तमश्चाहं ब्रह्माविष्णुर्महेश्वरः बुद्धिश्चाहमहङ्कार स्तन्मात्राणीन्द्रियाणि च एवं सर्वं च मामेव यो वेद सुरसत्तमः सा एव सर्ववित् सर्वं सर्वात्मा परमेश्वरः गाङ्गोभिर्ब्राह्मणान् सर्वान् ब्राह्मण्येन हविषिश्च आयुषायुस्तथा सत्यं सत्येन सुरसत्तमः धर्मं धर्मेण सर्वाश्च तर्पयामि स्वतेजसा इत्यादौ भगवानुक्त्वा तत्रैवानन्तरधीयता नापश्यन्त ततो देवं रुद्रं परमकारणं ते देवाः परमात्मानं रुद्रं ध्यायन्ति शङ्करम् स नारायणका देवाः सेन्द्राश्च मुनयस्तथा तथोर्धवबाहवो देवा रुद्रं स्तुन्वन्ति शङ्करम् स नारायणका देवाः सेन्द्राश्च मुनयस्तथा तथोर्धवबाहवो देवा रुद्रं स्तुन्वन्ति शङ्करम् इति लिङ्गमहापुराणे उत्तरभागे शिवमाहात्म्यं वर्णनं नाम सप्तदशोऽध्यायः।
श्रीलिंग महापुराण के उत्तर भाग का 17वां अध्याय में भगवान शिव द्वारा देवताओं से अपने यथार्थ स्वरूप का कथन। सनत कुमार जी बोले, हे देवगणों में श्रेष्ठ, आपके वचनामृत का बार बार पान करके भी उसे सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। भगवान रुद्र शरीरवान कैसे हुए, वह प्रतापी कैसे हुए, शिवजी सर्वात्मा कैसे हैं, पाशुपत व्रत कैसा है, और प्रमुख देवताओं ने शंकर जी के विषय में श्रवण तथा उनका दर्शन कैसे किया। शैलादि बोले, अव्यक्त परमात्मा से संसार मंडप के स्तंभ तथा जगत के परम कारण शिव उत्पन्न हुए। सर्व कारण में सर्वोपरि तथा ऋषि रूप उन प्रभु ने अपने मुख कमल से प्रकट हुए देवताओं के आदिदेव ब्रह्मा को अपने सम्मुख देखा और सृष्टि करने की आज्ञा से उनकी ओर दृष्टिपात किया। रुद्र के द्वारा देखे गए उन ब्रह्मा ने संपूर्ण जगत का सृजन किया और तदुपरांत वर्णाश्रम व्यवस्था स्थापित की। इनके बाद उन विराट ने यज्ञ हेतु सोम की सृष्टि की। पुनः उस सोम से यह सब चरु, अग्नि, यज्ञ, वज्रपाणि, इंद्र, श्रीयुक्त, नारायण, विष्णु आदि उत्पन्न हुए। इस प्रकार संपूर्ण जगत सोममय हो गया। तब वह समस्त देवतागण रुद्राध्याय से भगवान रुद्र की स्तुति करने लगे। वह प्रभु महेश्वर इन देवताओं का ज्ञान अपहृत करके प्रसन्न मुख होकर इनके मध्य स्थित हो गए। तत्पश्चात देवताओं ने भगवान शंकर से पूछा, आप कौन हैं? तब भगवान रुद्र ने कहा, हे श्रेष्ठ देवगण, मैं एक पुरातन पुरुष हूँ। सर्वप्रथम मैं ही था, अब भी हूँ और भविष्य में भी रहूंगा। इस लोक में मुझसे बढ़कर अन्य कोई नहीं है। हे श्रेष्ठ देवताओं, अन्य कुछ भी मुझसे भिन्न नहीं है। मैं नित्य हूँ तथा अनित्य भी हूँ। मैं पाप शून्य ब्रह्मा तथा ब्राह्मणस्पति वेदों का पालक हूँ। मैं पूर्व आदि दिशाएं तथा आंगन्य आदि विदिशाएं भी हूँ। मैं प्रकृति भी हूँ और पुरुष भी हूँ। मैं त्रिष्टुप जगति और अनुष्टुप छंद हूँ। मैं छंद राशि से परिपूर्ण हूँ। मैं कल्याण स्वरूप, सत्य रूप, सर्वगामी, शांत, त्रेताग्नि, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय रूप, गौरव और हितोपदेशक हूँ। मैं पृथ्वी रूप हूँ। मैं गह्वर रूप, गुहा रूप तथा आनंदवन आदि में सदा प्रत्यक्ष रहने वाला हूँ। मैं समस्त तत्वों में ज्येष्ठ तथा वरिष्ठ हूँ। मैं समुद्र रूप हूँ। भगवान शिव कहते हैं, मैं जल हूँ, मैं तेज हूँ और मैं परिष्कृत यज्ञ भूमि रूप भी हूँ। मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद हूँ। मैं आकाश रूप हूँ। मैं अंगिरसों में श्रेष्ठ अर्थवर्ण मंत्र चतुर्थ वेद रूप हूँ। मैं महाभारत आदि इतिहास, पुराण तथा कल्प कर्म प्रयोग रचना हूँ। मैं कल्पना भी हूँ। मैं अक्षर कूटस्थ रूप
तथा क्षर नाशवान हूँ। मैं शांति अर्थात धैर्य, शांति तथा क्षमा भी हूँ। मैं सभी वेदों में गुह्य संवृत रूप हूँ। मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। मैं अजन्मा भी हूँ। मैं पवित्र हृदय कमल रूप हूँ। मैं उसका मध्य भाग हूँ तथा उससे पर भी हूँ। मैं बाहर हूँ, भीतर हूँ तथा समक्ष भी हूँ। मैं शाश्वत हूँ, मैं ज्योति हूँ तथा अंधकार भी हूँ। मैं ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर हूँ। बुद्धि, अहंकार, तन मात्राएं तथा इंद्रियां मैं ही हूँ। मैं श्रेष्ठ देवगण, इस प्रकार जो मुझे विश्व रूप को जानता है वही सर्वज्ञ है, सर्वात्मा है और वह परमेश्वर रूप हो जाता है। हे श्रेष्ठ देवगण, मैं वाणी को वेदों से, सभी ब्राह्मणों तथा हव्यों को ब्राह्मण्य से, आयु को आयु से, सत्य को सत्य से, धर्म को धर्म से और अन्य सबको अपने तेज से तृप्त करता हूँ। ऐसा कहकर भगवान वही अंतर ध्यान हो गए। तदंतर जब उन देवताओं ने परम कारण रूप रुद्र को नहीं देखा, तब वे उन परमात्मा शंकर का ध्यान करने लगे। नारायण, विष्णु तथा इंद्र सहित सभी देवता और मुनिगण ऊपर की ओर हाथ उठाकर कल्याणकारी रुद्र की स्तुति करने लगे। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में शिव महात्म्य वर्णन नामक 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ।